हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। टाइम हो रहा है मतलब कि सुबह के 11 बजने वाले हैं, पौने 11 हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और जो मेन काम है ना, मेन काम वो बचा हुआ है। मतलब कि ये जैसे कि मैंने दिखाए थे उस दिन आपको, ये गेहूँ धोए थे मैंने। तो ये धूप मतलब ढंग से निकल नहीं रही है। 2 दिन से इसको धूप लगा रही हूँ तो निकल नहीं रही है। आज सोच रही हूँ इसको निकाल, धूप थोड़ी सी और लगा के इसे साफ़ कर दूँगी। देखिए आसमान में ना कभी हल्की धूप आ जाती है, कभी बादल हो जाते हैं। मतलब ढंग से फुल धूप निकलती है ना, उस तरीके से नहीं निकल रही है। तो कभी धूप कभी बादल ऐसे हो रहा है। तो अभी धूप आई नहीं है, अभी से निकाल के मैंने रख दूँगी। और पहरा देना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मतलब वहीं बैठना पड़ेगा और धूप भी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा जब धूप निकलेगी तब इनको बाहर फैला दूँगी और इनको साफ़ भी कर दूँगी। और आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा ना बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ था। जैसे कि बीच में ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे कि आपको पता है, बाथरूम में घुसने पर ही इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, पसीने से भीग जा रहे थे। नहा भी रहे थे ना, तो भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मतलब नहा के आए हैं या पसीने से नहा के आए हैं या पानी से नहा के आए हैं, कोई पता नहीं। शिवाय आवाज़ कम कर टीवी की। या पानी से नहा के आए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो बाथरूम वगैरह मैंने टाइल्स वगैरह नहीं रगड़ी थी, तो अभी वो दोनों मैंने साफ़ करी हैं। दोनों बाथरूम साफ़ किए हैं, उनकी टाइल्स रगड़ी, चिमनी साफ़ करी। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों का ना हॉलीडे होमवर्क पेंडिंग रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अभी बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं स्कूल में और इतना कुछ खास काम भी नहीं है और अभी जाना भी है। वैसे भी बच्चे 1 तारीख को आएंगे, तो इतने तक मैं अपना जो काम है ये मतलब निपटा लेती हूँ। आज की छुट्टी कर लेती हूँ, कल संडे की छुट्टी है, कुछ कल हो जाएगा क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा सही हो रहा है। इतनी गर्मी है नहीं। जो काम गर्मी की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, पेंडिंग पड़े हुए थे, वो कर लेती हूँ। तो अभी सारा काम मतलब बाथरूम वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं, चिमनी साफ़ कर ली, सारा काम हो गया है। बस अब इनका स्टार्ट करती हूँ हॉलीडे होमवर्क। 11 बज गए हैं तो 1 घंटा इनको जितना भी होता है वो करवाऊँगी। फिर खाने का टाइम हो जाएगा। नीचे मम्मी भी आ गई हैं, सेवा पे गई थी छतरपुर, तो उनका खाना भी बनाना है। तो चलिए मैं इनको होमवर्क करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सोफ़े पे। आराध्या और शिवाय को बोला इरेजर, पेंसिल और शॉर्पनर सारी चीज़ें ले आओ, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ पहले शिवाय का जितना भी काम है ना सारा पेंडिंग, ये इसका होमवर्क कंप्लीट करवा दूँ, फिर कल आराध्या का नंबर लगवाऊँगी, संडे है। तो यहाँ पे साथ में ले आई आंवला में, जैसे कि आपको पता है आंवले का मुरब्बा है, मतलब कच्चा आंवला नहीं है, आंवले का मुरब्बा है। तो मतलब जैसे कि आपको पता है आंवला हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पेट की गर्मी के लिए भी अच्छा होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आंवले के। तो हमें आंवला तो खाना ही चाहिए। तो इस बार राशन लेने गए थे तो हम लेके आए हैं। तो डेली एक आंवला, एक एक इनको दे देती हूँ मैं, आराध्या और शिवाय को, और एक एक हम खा लेते हैं। मतलब जिसको जितना खाना होता है, मीठा ज़्यादा होता है तो खाया ही एक एक जाता है, उससे ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। तो शिवाय को मैंने पहले अच्छे से डांटा क्योंकि ये सुन ही नहीं रहा था, स्कूटर लेके इधर उधर भाग रहा था। और इसे इतने दिनों से काम दे रखा है मैंने, एक सुलेख लिखना होता है, 1 पेज डेली का, तो ये वो भी नहीं लिख पाता है। तो अच्छे से इसको डांट पड़ी है। शिवाय को आंवला दे रही थी, इसने लिया नहीं, तो आराध्या को दे दिया मैंने, क्योंकि इसने अभी सुबह दलिया बनाया था नाश्ते में, वो खाया है। कह रहा है मेरा पेट भरा हुआ है, तो इसने वो खा लिया, इसका पेट भरा हुआ, इसने लिया नहीं, तो आराध्या ने ले लिया यहाँ पे एक आंवला। तो यहाँ पे मैं शिवाय को ना हेडिंग डाल के दे रही हूँ कि इस तरीके से मैं हेडिंग डाल के दे देती हूँ इसे। और इसकी ना जितना भी होमवर्क है सारा A4 साइज शीट पे करना है। तो उसमें A4 साइज शीट में लाइनें होती नहीं हैं, तो मैंने इसे जैसे ही लिखने के लिए दिया ना, तो ये सारा टेढ़ा मेढ़ा लिखने लगा। तो फिर मैंने इसे मतलब स्केल, इतने स्केल होते हैं ना, सारे स्केल इन्होंने गायब कर दिए हैं। अब एक भी स्केल नहीं है। तो मैंने एक नोटबुक की हेल्प से इसको ना पूरी A4 साइज शीट पे सीधी सीधी लाइनें खींच दी, ताकि इसकी जो भी लाइन लिखे ना वो मतलब सीधी आए राइटिंग, क्योंकि इसकी राइटिंग जा रही थी सारी टेढ़ी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी इसकी नोटबुक पे खींच दी हैं लाइनें सीधी सीधी, जैसे नोटबुक की तरह ही बना दिया है यहाँ पे इसको मैंने। इसे लिखना था मतलब अपने एक विद्यालय की फ़ोटो बना के उसको स्वच्छ कैसे रखना है, वो उसके ऊपर छोटा सा अनुच्छेद लिखना था। तो यहाँ पे अभी स्कूल की पिक्चर आराध्या ने ड्रॉ करी थी, वो मतलब इसने वैसे ही रैंडमली कुछ भी कर दिया है। तो मैंने इससे बोला जैसे तुम्हारा स्कूल की बिल्डिंग है ना, नोटबुक वगैरह में दिखाई हुई है, तो उससे मिलती जुलती
ड्राइंग बना, तो ऊपर मैंने स्पेस उसके लिए छोड़ दिया है ड्राइंग बनाने के लिए, और नीचे सारी लाइनें खींच दी हैं। और मैंने सोचा इसको ना चारों तरफ से एक बॉर्डर सा भी बना दूं, ताकि ये पेज थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। और इसके ऊपर हम फिर डिज़ाइन कर देंगे, जो भी आराध्या को बोलूँगी अपने आप कर देगी ये। तो ये होमवर्क इसका थोड़ा और अच्छे से अट्रैक्टिव लगेगा। और मतलब करेंगे तो सब वैसे भी गूगल से ही चेपना है सब कुछ। बाकी ये होता है कि आप कितने अट्रैक्टिव तरीके से करके लाते हो, और इतना पढ़ता भी कोई नहीं है। हम भी अपने बच्चों का हॉलीडे होमवर्क चेक करते हैं तो इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं हॉलीडे होमवर्क, बस ये देखते हैं कि कितने अच्छे से साफ़ सुथरा और नीट और क्लीन बनाया हुआ है। बस उस पर टिक करके वहाँ पर उसको जो भी नंबर देने होते हैं या ग्रेड देनी होती है तो वहीं पर दे देते हैं। बस उनकी साफ़ सफाई और किस तरीके से डेकोरेट कर रखा है होमवर्क को, ये देखा जाता है ज़्यादातर मोस्टली। और मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं भाई सही लिखा है या गलत लिखा है, तो इतना डीपली नहीं देखा जाता। जैसे हम नॉर्मली नोटबुक चेक करते हैं ना क्वेश्चन आंसर वाली, वो तो बिल्कुल डीप चेक करते हैं ताकि कोई भी मात्रा मिस्टेक कुछ भी ना हो, क्योंकि बच्चे को वही याद करना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसे कर लिया है अंडरलाइन, और लाइनें भी खींच ली है। अब इसको शिवाय को देती हूँ, ये कर लेगा। मतलब इसकी ना हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है, इंग्लिश की फिर भी ठीक है, हिंदी की राइटिंग सुलेख लिखता नहीं है। और पेंसिल इसने ना शुरू से इस तरीके से पकड़ी है, मैंने इसको कितनी बार बोला है कि सीधी पकड़ करके पेंसिल पकड़ा कर, लेकिन ये पकड़ता ही नहीं है। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, बस मारना बाकी रह गया है कि मार पड़े और फिर जाके सुधरे, ये अपना काम सही तरीके से करे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ये पेंसिल पकड़ेगा ना, तो जैसे इस तरीके से मैंने पकड़ रखी है। नॉर्मली हम सब इसी तरीके से पेन या पेंसिल पकड़ते हैं, लेकिन इसका एक अलग तरीका होता है पेंसिल पकड़ने का। और यहाँ पे आराध्या अभी खड़ी है, आराध्या को मैंने दे रखा है फ़ोन वीडियो बनाने के लिए। मतलब आपके अगर बच्चे हैं या भाई बहन हैं जो भी हैं जिनको हॉलीडे होमवर्क मिला है या आपको हॉलीडे होमवर्क मिला है, तो आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। छुट्टियों में जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना, वो लास्ट जब छुट्टी जिस दिन ख़त्म होने वाली होती है ना, उससे एक दिन पहले तक हम कर रहे होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्योंकि इतने सारे इनके मॉडल्स होते हैं, चार्ट पेपर होते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ रह जाता है। तो लास्ट तक चलता है, जब फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं ना, जब तक सबमिट नहीं हो जाता तब तक हॉलीडे होमवर्क का ही पूरा झमेला फैला हुआ होता है पूरे घर में। तो ये देखिए आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से ना पेंसिल पकड़ता है, मतलब सीधी नहीं पकड़ता है, ऐसे टेढ़ी करके। अगर सीधी इसको पकड़ने के लिए बोलूँ ना, तो ये कहता है मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल टेढ़ा आ रहा है लिखने में। तो इसे कितनी बार बोला सीधी पकड़ पेंसिल, ये नहीं पकड़ता है। क्या करूँ? अगर आपके पास कोई मतलब तरीका है इसे पेंसिल सीधी पकड़वाने का, आप बताइएगा ज़रूर। एक मैंने रबड़ वाली वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसको भी मैंने फॉलो करके मैंने कहा इस तरीके से इसको पकड़वा के दिखाऊं, लेकिन वो भी इसने ये नहीं कर पाया, निकाल के फेंक देता है, कह रहा मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, रोने लग जाता है। तो बस अब यही मतलब देखती हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगी जैसे कि रफ़ नोटबुक में करवाना, प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते जैसे हो जाएगा, नहीं तो इसी तरीके से पकड़ेगा, इसी में परफेक्ट है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो शिवाय यहाँ पे साइड में टेबल और चेयर लेके बैठ के अपना काम करने लग गया। इसको मैंने दे दिया अनुच्छेद निकाल के। और मेरा ना एक कुर्ता मैंने सिला था, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसकी, तब से मतलब गांव से सिल तो दिया था, लेकिन मतलब मेरी जो बुआ है ना, उन्होंने सिल तो दिया था लेकिन तुरपाई रह गई थी इसकी। तो अब इतने दिन हो गए हमें गांव से आए हुए, ये लगा लो कि 12-13 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए हैं, और मुझसे अभी तक इसकी तुरपाई नहीं हुई। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये जितनी हो रखी है उसको धेड़ के, और इसकी थोड़ी जो तुरपाई रह रही है वो भी कर लूँ। आज ये काम भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि रखा हुआ है, कॉटन का है, पतला है, तो ये गर्मियों में ही काम आएगा, सर्दियों में तो पहना नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा इसको भी ठीक करके, अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो इसको भी पहनना शुरू कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके का कुर्ता है ये। तो अभी कुछ रह गया है तो मुझे निकालने हैं बाहर गेहूँ, धूप आ गई है बाहर, तो मैंने सोचा गेहूँ उठा के ना बाहर धूप में सुखा देती हूँ, धूप लग जाएगी यार। धो तो दिए इनको, मतलब पूरा तगड़े वाला झंझट हो गया है। 3 दिन हो गए लगातार इनको बाहर घसीटो अंदर घसीटो बाहर, यही लगा हुआ है। बस बाहर धूप निकलती है तो उसको बाहर डाल देती हूँ। फिर सबसे ज़्यादा बंदरों की रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा बंदरों की रखवाली करनी पड़ती है। ना दिन में सोना होता है ना कुछ होना होता है, तो क्या कर सकते हैं। बस अभी इनको फैला देती हूँ थोड़े, मतलब वैसे तो सूखे हुए हैं लेकिन थोड़े बहुत अभी मुझे लग रहा है कि
अच्छे से नहीं सूखे हैं, तो मैंने सोचा आज के दिन और धूप लगवा लूँ। और आज भी धूप ऐसे ही निकली हुई है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी धूप हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद पहले मैंने इनको बिठा दिया था यहाँ पे। ये ना बीच बीच में उठ के जा रहे थे, तो फिर मैं तकिया लगा के यहीं नीचे ही सो गई और दरवाज़ा खोल दिया ताकि बंदर आएँ तो यहाँ से दिखते भी रहें। और इस तरीके से धूप आती है, देखिए आधे पे आती है आधे पे नहीं आती, तो सूखेंगे कैसे? तो ये क्या करना है? तो ये भी सबसे ज़्यादा पर थोड़ी देर धूप आती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर इस साइड जहाँ से छाया दूर थी से इस कैसे साइड थी, बनेगी? धूप उधर नहीं थी, तो फिर इधर उधर उधर थोड़ी मतलब 2 घंटे के लिए ही आती है बस। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरे कुर्ते की थोड़ी सी तुरपाई रह गई थी, वो करी मैंने। और बाहर ना बहुत तेज़ बादल आ गया है, पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी, लग नहीं रहा क्योंकि उधर साइड में है, दिल्ली साइड है, तो बादल बहुत तेज़ आ गया। मैं गेहूँ वगैरह इकट्ठे करके बस अभी आई हूँ। और सुबह से मैंने अनुपमा सीरियल नहीं देखा था, वो देखा है। और आज चाय भी नहीं पी है, सोच रही हूँ शाम की चाय ना छोड़ दूँ क्योंकि नुकसान ही करती है चाय। तो ये रखे थे जामुन, ये राधे लेके आई है, तो देखते हैं इन्हें खा के, देख लेना। मुझे नहीं पता। ये हमने फ्रिज में रख दिए थे, देखिए ऐसे हो गए हैं ये सारे। तो चलिए देखते हैं इनको। यार मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं। मैंने इनको कितनी बार बोला चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। देखो चादर का क्या हाल कर दिया इन्होंने, बेटे की चादर का। क्या है ये, क्या है ये? डंडा लेके आऊँ? ये कौन सा खेलना होता है? ऐसे कौन खेलता है? कौन खेलता है ऐसे? तू गेहूँ यहाँ फैला ले, अब पहले तो तुमने बाहर फैला दी सारे। चलो चादर सेट करो, ये सही करो चादर, चादर सही करो, पिट जाएगा शिवाय में। चादर सही करो, बाद में नीचे जाके खेल। नीचे आओ, बाहर आके खेल दो ड्राइंग रूम में। जिद मत किया अगर किसी बात पे, इतना जिद्दी होता जा रहा है टेंगू से। हाँ तो खेल के फिर चादर सही कर देना, चादर सही कर देना और फाड़ मत देना इस चादर को, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो इतने ना लगे। दूसरी यहाँ पे ये शुरू हो गई, इसको सारा दिन इनका ये शोर मचाता रहता है, पता नहीं क्या चलाते रहते हैं सारा दिन बस दिमाग ख़राब कर रखा है इन बच्चों ने। पता नहीं कब तो इनकी छुट्टियाँ ख़त्म होंगी और कब इनका स्कूल में जाना होगा और कब जाके थोड़ी शांति होगी। घर में क्या ही शांति, जब ये स्कूल होंगे तब तक मैं स्कूल होंगी, और जब मैं स्कूल से आऊँगी तब तक ये भी आ चुके होंगे। मुझे शांति तो फिर भी नहीं मिलने वाली इनकी। लेकिन ये है कि स्कूल से थोड़ा बहुत हॉलीडे होमवर्क, मतलब हॉलीडे होमवर्क कह रही हूँ, जो भी होमवर्क मिलेगा वो घर आके करने में थोड़ा इनका टाइम लगेगा। अभी तो कोई काम ही नहीं है, इनके काम ही ऐसे दे रखे हैं जो पेरेंट्स को करने होते हैं। तो अभी इनका बहाना चला हुआ है, हमें कोई काम ही नहीं मिला है, तो क्या कर सकते हैं।